हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम अपनी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के मैनेजमेंट के पेपर 2 में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो पांचों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। स्टेट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस थे। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस हैं ये, जो मैनेजमेंट की कुछ प्रोडक्शन यूनिट से है, कुछ सीएपीएम मॉडल पर होंगे। तो इस तरीके से हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट में एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, ऑर्डर कॉस्ट गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है यूसेज इन यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें फॉर्मूला कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, तो इट मींस हमें यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जो कि क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पे A, O और C क्या है। ओ से ऑर्डर जो आपको दे रखी है, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, वो सी हो गई। इसी तरीके से ए आपको यूसेज इन यूनिट्स फाइंड आउट करनी है। तो अब चलिए हम पुट करते हैं क्वेश्चन में वैल्यूज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 360 यूनिट्स, तो यहाँ आ जाएगा 360 इक्वल्स टू अंडर रूट में 2। ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे ₹5 पर ऑर्डर है, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5। ऑर्डर क्वांटिटी 5 है और कैरिंग कॉस्ट हमको गिवन है 0.20। अब सिंपल कैलकुलेशन है, डेसिमल हटा के हमने यहाँ 2 जीरो ले लिए क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स थी। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे। तो 360 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू 50, जिसे हम लिख सकते हैं 50A। अब ए की वैल्यू सिंपल यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 360 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 50। 5 से ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से हमने इसे कैंसिल करा, 72। 72 और 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 72 और 36 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2592। तो ये हो गई यूसेज इन यूनिट्स। कितने यूनिट्स आई, 2592। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, EOQ इक्वल्स टू अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय C। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे फॉर्मूले भी कई बार पूछे गए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसमें कई बार बेस क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्या है, R इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। चलिए डिस्कस करते हैं ये RM, बीटा, RF क्या है। RM जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न से आप याद रख सकते हैं RM। ऐसे ही RF क्या होता है, RF होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। फ्री रेट ऑफ रिटर्न से आप याद रख सकते हैं RF। बीटा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क। R होता है रेट ऑफ रिटर्न। अभी कई बार क्वेश्चन में क्या है, हमें डायरेक्ट RM माइनस RF की वैल्यू भी गिवन होती है, तो वहां पर दिया जाएगा मार्केट रिस्क प्रीमियम आपके पास इतना है, तो आप समझ जाइए कि आपको डायरेक्ट RM माइनस RF की वैल्यू गिवन है। इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या हुआ, R इक्वल्स टू RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। ओके, इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। देखिए, RF गिवन है, RM गिवन है, R गिवन है और बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था R इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। सब में वैल्यूज पुट कर दीजिए। R की वैल्यू गिवन है 15 इक्वल्स टू RF की वैल्यू गिवन है 8
प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है। आर एम की वैल्यू गिवन है 12 माइनस 8। सिंपल, 15 माइनस 8 इक्वल्स टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय 4। 7 इक्वल्स टू 4 बीटा। इट मीन्स बीटा क्या हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.75। तो बीटा की वैल्यू हो गई 1.75। सिंपल, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। अगर आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो आप इस सिंपल से क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए फॉर्मूले आपको टाइम टू टाइम लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं, ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल साइज है, सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है, जेड स्टैटिस्टिक एट -2.5 है, देन फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन। अब क्वेश्चन को देख के क्या समझ आ रहा है कि हमें एग्जैक्टली इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ लिखा है जेड स्टैटिस्टिक, इट मीन्स आपको यहाँ पे जेड टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं पहले। जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, अब देखिए जेड स्टैटिस्टिक एट -2.5, इट मीन्स हमें जेड टेस्ट की वैल्यू गिवन है। जेड क्या गिवन है, -2.5। तो वैल्यू पुट करते रहिए, यहाँ पे आ जाएगा -2.5 इक्वल्स टू एक्स बार। एक्स बार हम किसे कहते हैं, एक्स बार हम कहते हैं सैंपल मीन को, जो कि है 99। तो यहाँ रख दीजिए 99 माइनस सैंपल साइज है हमारे पास 400, जो क्या होता है, सैंपल साइज होता है n। सैंपल साइज ये होती है n की वैल्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है सिग्मा की वैल्यू। म्यू गिवन है हमारे पास, पॉपुलेशन मीन 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सिग्मा, उसको एज इट इज रख देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन हमारे पास गिवन है 400। सिंपल, अब क्या करना है, इसको सॉल्व। -2.5 इक्वल्स टू 99 में से 100 माइनस किया, इट मीन्स -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट 400। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20। अब ये 20 सिग्मा के अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2.5 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय n। अब क्या करेंगे, सिग्मा को इधर ले आएंगे और 20 डिवाइडेड बाय 2.5 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से 200 को डिवाइड करा तो क्या आया, 8। 25 8 जा 200, सिग्मा इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मैं आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इतनी कैलकुलेशन, इतने बेसिक्स आते होंगे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करी। सिर्फ सिंपल आपको ये बताने का मकसद है कि हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट क्या करना है, और उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। अब उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि सैंपल साइज को किससे डिनोट करते हैं। जैसे कि सैंपल साइज को आपने डिनोट किया n से, ठीक है। सैंपल मीन को आपने डिनोट किया x बार से। मीन होता है x बार, सैंपल साइज होता है n, और पॉपुलेशन मीन क्या होती है हमारे पास, म्यू। और z स्टैटिस्टिक की अगर वैल्यू दी गई है, इट मीन्स ये वैल्यू गिवन है z की। फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, इट मीन्स आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपको जब पता होगा कि हम किसको किस से डिनोट करते हैं, तो आप एग्जैक्टली फॉर्मूले में उसको पुट करके अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए, सिंपल जो मैंने CAPM का आपको फॉर्मूला बताया था, उसी पे बेस ये क्वेश्चन फिर से आया है। उसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि आपको क्या क्या गिवन है, बट यहाँ पर क्या है, आपको खुद देखना होगा कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री से आपको आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर ये RF की वैल्यू गिवन है। रिस्क फ्री है, इट मीन्स RF की वैल्यू गिवन है 4%। मार्केट रिटर्न, इट मीन्स आपको पता चल गया कि 12% क्या है, RM। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इट मीन्स आपको ये R गिवन है 16%। देन वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा, इसमें भी हमें बीटा ही फाइंड आउट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लीजिए या रेट ऑफ रिटर्न कह लीजिए,
तो वो हो गया R इक्वल आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। वैल्यू पुट कर दीजिए, R की वैल्यू है 16 इक्वल्स टू आर एफ इज 4 प्लस बीटा आर एम 12 माइनस 4। 16 माइनस 4 इक्वल्स टू बीटा 12 माइनस 4 इंटू 8, इट मीन्स ये हो गया 8 बीटा। 16 में से 4 माइनस करा 12 इक्वल 8 बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू हो गया 12 डिवाइडेड बाय 8। तो इसे कैंसिल आउट करके हमें क्या मिला 1.5। तो ये हो गई बीटा की वैल्यू। सिंपल। आई होप आपको ये सीएपीएम मॉडल क्लियर हुआ होगा। सीएपीएम मॉडल पे मैं 2 क्वेश्चन लेकर आई थी। एक क्वेश्चन हमने जेड टेस्ट पे किया है और ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने किस पे किया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था ईओक्यू पर। ठीक है, तो आज हमने 3 फॉर्मूले लर्न करे, एक जेड टेस्ट का, एक ईओक्यू मॉडल पे एंड एक सीएपीएम मॉडल। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे और इसी पे बेस आपको जहां भी जिस भी बुक से क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको सॉल्व करिए। एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन अगर आप सिंगल फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। और स्टैटिस्टिक्स की अगर आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स में सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं तो मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स में वीडियोस डालती हूँ स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स पर। उसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, काफी टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए शॉर्ट्स या फिर वीडियो लेकर आ पाऊँ। इसी तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हों, समझ में आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।